ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये इस मौजूदा हुकूमत की हम बात करें तो इसमें किस कदर बढ़ाई गई? जो मजमूई तौर पे इजाफा कमी होने के बाद इस वक्त तक जो इसकी हुकूमत आई थी 36 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, 67 रुपए डीजल बढ़ा है, लाइट डीजल है 60 रुपए बढ़ा है और 86 रुपए मिट्टी के तेल में इजाफा हुआ है। एवरेज 200 रुपए लीटर का इजाफा पीडीएम और मौजूदा सिंपल मैं आपको बताऊं, देखें खान साहब जब आए थे, खान साहब को नून लीग की हुकूमत ने पेट्रोल जो दिया था 95 रुपए लीटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह मौजूद हैं एमबी सोमरो। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती भी रहीं, कम भी होती रहीं और ख़ास तौर पे जिस वक्त ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उस वक्त मैसिव कीमतें बढ़ाई गईं और वजह यह थी कि अपनाए हुर्मस की बंदिश थी और अमेरिका ईरान का कॉन्फ्लिक्ट था और ऑयल के लिए बड़ी मुश्किल थी कि उसको पाकिस्तान में लाना। लेकिन कीमतें बढ़ाई ज़रूर गई, लेकिन उसमें सप्लाई में दुश्वारी नहीं आई। उसके लिए सेमी लॉकडाउन भी लगाना पड़ा और भी इकदाम लेने पड़े, ऑस्टेरिटी मेजर भी लेने पड़े। लेकिन जब ये एग्रीमेंट सारा हो गया और चीज़ें स्मूथ हो गई तो ऑस्टेरिटी मेजर जो से वो ख़त्म कर दिए गए और पेट्रोल की कीमतें नीचे आईं। लेकिन जिस शिद्दत से, जिस तरीके से बढ़ाई गई उस तरीके से नीचे नहीं आई। फिर एक नया फार्मूला भी पेट्रोल की कीमतों का गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया गया इस पेट्रोल की कीमतों के तमाम सूरत हाल इस मौजूदा हुकूमत में किस कदर बढ़े, किस कदर कम हुए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर जो नया फार्मूला है उसका फ़ायदा किसको होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और एक और मामले पर गुफ्तगू करेंगे जो बिल्कुल आवाम के साथ जुड़ा हुआ है कि एक ऐसा इश्तिहार अखबार में आया जिसमें बड़ी मुबारकबाद दी गई, बड़ा शुक्र अदा किया गया अल्लाह मियाँ का, और जनाब अवाम पाकिस्तान को खुशखबरी दी गई कि एनएचए ने एक बहुत मैसिव रेवेन्यू कमाया। अलीम खान उस वजारत को देख रहे हैं, वो किस तरीके से कमाया, क्या इश्तिहारात है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पेट्रोल के मामले पे गुफ्तगू करेंगे। एमबी सोमरो साहब, ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये इस मौजूदा हुकूमत की हम बात करें तो इसमें किस कदर बढ़ाई गई? देखें, इस हुकूमत में जो अगर शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, हुकूमत की पीडीएम को भी देखा जाए तो पीडीएम के दौर में जो शहबाज शरीफ का 11 अगस्त 2022 से लेकर 9 अगस्त 2023 तक दौर था पीडीएम का, पेट्रोल पर उन्होंने 123 रुपये 9 पैसे बढ़ाए पूरे पर लीटर पर, पीडीएम के दौर में पीडीएम ओनली, और डीजल पर 128 रुपये 89 पैसे 89 पैसे बढ़ाए। ठीक है। और ये सिर्फ पीडीएम की हुकूमत में। इस है। वक्त जब ये आए थे 2024 की इलेक्शन के बाद तो पेट्रोल की कीमत 279 रुपये थी, डीजल की 287 रुपये थी। अभी तक जो मजमूई तौर पे इजाफा कमी होने के बाद इस वक्त तक जो इसकी हुकूमत आई थी उससे 36 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, 67 रुपये डीजल बढ़ा है और जो लाइट डीजल है 60 रुपये बढ़ा है और 86 रुपये मिट्टी के तेल में इजाफा हुआ है शहबाज शरीफ साहब के। मगर जो आपका सवाल है ना, वो लोगों को देखें कंपैरिजन देना। अब ये मार्च में 28 फरवरी मतलब आखिरी दिन था फरवरी का, मार्च इसलिए कह रहा हूँ, तो मार्च में अमेरिका और ईरान के दरमियान कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ठीक है। तो हिसाब करें इस वक्त जुलाई है तो 4 माह 18 दिन हुए हैं। ठीक है। तो इन 4 माह 18 दिन में हमारे पास हफ्ते वार पेट्रोल की कीमतें तब्दील होती रही हैं। अभी उन्होंने फैसला किया है मंडे से, पीर से, रोज़ाना के बुनियाद पे, उस पर हम आते हैं तो उसके लिए क्या मसाइल पैदा होंगे। मगर जो 8 मरतबा इजाफा हुआ है, 8 मरतबा कमी हुई है और 5 मरतबा कीमतें बरकरार रखी गई हैं। जो इजाफा हुआ है पहले 28 फरवरी मतलब 1 मार्च 2026 को 8 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया और 6 रुपये 16 रुपये हाई स्पीड डीजल बढ़ाया गया। 7 मार्च को 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया, हाई स्पीड डीजल भी 55 रुपये बढ़ाया गया। 3 अप्रैल को जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में पर लीटर में इजाफा हुआ, पेट्रोल के फी लीटर कीमतों में
₹137.24 का इजाफा किया गया। ठीक है। और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में फी लीटर कीमतों में ₹184.49 का इजाफा किया गया। और इस इजाफे के बाद पेट्रोल जो है वो ₹458.41 पहुंच गया था। ठीक और है। हाई स्पीड डीजल जो है वो ₹520 पहुंच गया था। ठीक है। और उसके बाद 1 मई में ₹6.51 पेट्रोल बढ़ाया गया, डीजल ₹19.39 बढ़ाया गया। 9 मई को ₹14.92 पेट्रोल बढ़ाया गया, ₹15 डीजल बढ़ाया गया। ठीक है। 11 जुलाई को ₹13.18 पेट्रोल बढ़ाया गया, ₹13.80 डीजल बढ़ाया गया हुआ। अब कल ₹5.44 पेट्रोल बढ़ाया गया है और ₹31.05 डीजल बढ़ाया गया है। अच्छा, ये जो पेट्रोल और डीजल बढ़ाए गए जी, ठीक है, कहीं कमी भी तो की अभी गई है ना? अभी कमी का मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी मैं आप कमी की तरफ आने से पहले जी, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि जी, हमने हमारा नोटिफिकेशन कमी के जो नोटिफिकेशन है जरा वो भी दिखाएं। अभी देखें, हाँ जी 18 अप्रैल को जी पेट्रोल की कीमतों में ₹1 का भी कमी इजाफा नहीं किया गया, ठीक मगर है। डीजल की कीमतों में ₹32.12 बिल्कुल ठीक है। कमी की गई। 16 मई को ₹5 पेट्रोल कम किया गया, डीजल भी ₹5। 23 मई को ₹6 पेट्रोल कम किया गया और ₹6.80 डीजल कम किया गया। ठीक है। और फिर 30 मई को पेट्रोल ₹22 कम किया गया, डीजल ₹22 कम किया। 6 जून को डीजल की कीमतों में कमी नहीं हुई, पेट्रोल ₹4 कम हुआ। 13 जून को ₹4 पेट्रोल कम हुआ, हाई स्पीड डीजल ₹2 कम हुआ। 20 जून को ₹74, सबसे ज़्यादा जो कमी की गई वो 20 जून को की गई। पेट्रोल ₹74.28 कमी की गई और डीजल ₹67.31 की कमी की गई। और 4 जुलाई को ₹1.97 पेट्रोल और डीजल ₹1.98। अब देखें जो नो चेंज है 16 मार्च, 14 मार्च को, 21 मार्च को, 28 मार्च को, 4 अप्रैल को और 27 जून को कीमतें बरकरार रखी गई। ये हफ्ते जो आए, अब देखें कीमतें जब बढ़ाने की बारी आती है तो आप ₹184 पर लीटर पे बढ़ा देते हैं। ठीक है। जब कमी आती है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें, जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जिस दिन आपने ₹184 बढ़ाए थे पर लीटर पे, ठीक है। उस दिन जो आलमी मार्केट में कीमतें थी उससे भी कम हुई, मगर आपने कमी जो है ₹74 की, तो और आपने टैक्सेस में इजाफा कर दिया। अब हिसाब किया जाए पीडीएम और इनके दौर में तो तकरीबन ₹200 कीमतों में इजाफा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ है। ठीक है। तो अब मुझे बताएं, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने कमी की, जो इजाफा किया, उन दोनों को कंपैरिजन करके एवरेज ₹200 लीटर का इजाफा पीडीएम और मौजूदा सिंपल मैं आपको बताऊं। देखें, खान साहब जब आए थे, खान साहब को नून लीग की हुकूमत ने पेट्रोल जो दिया था ₹95 लीटर था। ठीक है। खान की जब हुकूमत गई 149 लीटर छोड़ के गए, तो खान ने 54 नहीं, ऐसा नहीं है, सही ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इजाफा करके नहीं गए। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए खान साहब को जब दी एंड प्राइस थी 90, जो आप कह रहे हैं ₹96 जो भी है, और जब खान साहब ने हुकूमत छोड़ी उस वक्त 149 था, लेकिन उससे पहले पेट्रोल 178 या 80 रुपए के करीब था। खान साहब ने यकदम 30-40 रुपए। नहीं, वो हम तो, सर देखे ना मेरी बात, वो सही है, बात आखिरी वक्त में वो हुकूमत जाते हुए, मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन मगर ऐसा नहीं है जो कि कीमतें हैं ना, ओहो आप ये नहीं कह रहे ना कि खान साहब की हुकूमत में सिर्फ 50% ये भी कर सकते हैं। ओहो मेरी करें ना, मेरी बात सुने, खान साहब ने तो IMF के मुआहदे से निकल के ये काम निकल के अवाम को फायदा दिया ना भाई। IMF का फिर बाद में IMF के साथ हमारा क्या हुआ? तो अब IMF मेरा मुद्दा ये है, मैं किसी की प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान के दौर में भी पेट्रोल जो है वो 200 तक गया, 220 तक गया। आखिरी वक्त में
आप 35 रुपए कम किया जी। वो उन्होंने जब हुकूमत उसकी जाने लगी, उसको पता था कि अभी हुकूमत नहीं बचेगी, उन्होंने आवाम से सिंपैथी ले लो, वो एक इनको फंसा दो। पॉलिटिकल स्टैंड खेला हाँ जी। था, वो अलग बात है। मगर जो कीमतें हैं नोटिफिकेशन ऑफिशियली, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं ना, अब जस्टिफाई। अच्छा, अब मुझे अभी आगे इस चलते हैं ना। वक्त 149 से पेट्रोल जो है आपका आपका 316 रुपए तक गया है। आप हिसाब करें कितना इजाफा हुआ। भाई मैं आपकी बात एग्री कर गया ना। बात ये है कि 149 से 316 तक गया, तो ये तकरीबन 166-67 रुपए का इजाफा बनता है आज की डेट में। ठीक है, हम उसको माइनस प्लस नहीं कर सकते आज की डेट में। अब मुझे ये बताएं कि जो रोजाना की बुनियाद पे तेल की कीमतों में इजाफे की और कमी की बात हुई है, इसका जरा शॉर्टली और जल्दी, क्योंकि फिर हमें दूसरी टॉपिक पे भी जाना है। रोजाना की बुनियाद पे जो कमी होगी, मुझे बताएं कि इन्होंने क्या मैकेनिज्म किया है, कैसे दूर दराज इलाकों में ये पेट्रोल की कीमतें पेट्रोल वाले बढ़ाएंगे, कम करेंगे और ये करेंगे। सारा मार्केटिंग कंपनीज को आपने ओगरा एक्ट के तहत कम से कम 20 दिन का ज़ख़ीरा रखने की इजाज़त की है। फ़र्ज़ करें आज पेट्रोल एक कीमत में मिल रहा है, वो 20 दिन का ले लें, वो आने वाले दिनों में कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, या ज़्यादा हो जाए तो वो कम में कैसे बेचेंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो हम दुनिया में भारत के अलावा बाकी जितने मुल्कों में भी पर रोज़ाना बुनियाद पे या निजी मार्केट पे छोड़े हुए हैं, वो डेली बेसिस पे पेट्रोल की होती हैं, वो सारे बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत तरक्की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये वो बरतानिया, ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनके पास डिजिटल ये सारा निज़ाम मौजूद है। भारत ने किया, भारत में मसाइल पैदा हुए थे। मैं गुजारिश करूं जी, मैं गुजारिश करूं जी। देखें, इसका एक पहलू ये ज़रूर है कि कंट्रोल कैसे करेंगे मैकेनिज्म को, वक्त साबित करेगा जी। दूसरा इसका पहलू क्या है जी, पहले पाकिस्तान में तमाम अद्वियात की कीमतें कंट्रोल और उसकी प्राइसिंग तय करती थी ड्रैब, ठीक है जी, या वफाकी हुकूमत। उन्होंने असेंशियल प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी दवाइयों को डीरेगुलाइज कर दिया। अच्छा, उससे मार्केट में कंपटीशन पैदा हो गया कि एक ही दवाई है, एक ही ब्रांड है, कोई उसको मिनिमम प्राइस पे बेच रहा है, कोई मैक्सिमम प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन वो ये है कि फार्मूला एक है, उसका ब्रांड एक है, उसका फंडामेंटल मालिक्यूल एक है। उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक ही दवाई, एक ही मालिक्यूल मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ प्राइसेस पे अवेलेबल है। सुन तो लेना, मैं एक अर्ज करूं। अच्छा, सुन तो लेना हुजूर, जिस तरह आपने कहा इंटरनेशनली, अगर फ़र्ज़ कर लें ये फार्मूला कारगर हो जाता पाकिस्तान में, तो ये ऑयल कंपनीज के दरमियान बराह रास्त एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा कि यार हमने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए वो अपनी प्राइस नीचे भी ला सकते हैं, ब्रांड एस्टैब्लिश हो सकता है। मैं सवाल करूं जी, ये हर रोज कीमतें मुकर्रर करने से अवाम की ज़हनी इज़्तिराब में इजाफा नहीं होगा। चले और तो मुझे कुछ सवालों का जब आप इसको कह रहे हैं कि अच्छा है, तो मुझे बताएं कि डेली बेसिस पे अगर पेट्रोल बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का किराया कैसे मुकर्रर होगा, और मामलात कैसे चलेंगे, बस और इनके किराए कैसे होंगे। आप बड़ी माइक्रो बात कर रहे हैं। माइक्रो क्या, आम आदमी की लाइफ आप मजरब बना रहे हैं। आप अजीब बात करें, जब पेट्रोल कम होता है उस वक्त कौन सा ही काम। और मुझे बताएं, जब सुने ना, आलमी मार्केट में सुन तो लेना भाई, सुन तो लेना, जब 30 रुपए पेट्रोल कम किया है उस वक्त ट्रांसपोर्ट का किराया कम किए नहीं किए, तो फिर ट्रांसपोर्टर तो अपनी मर्जी का मालिक है। आप लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं, आम आदमी को लूटो और फूटो। तो पहले भी तो लाइसेंस ही मिल रहा है ना, पहले कौन सा नहीं, आम आदमी ने आपका क्या बिगाड़ा है? भाई मेरी बात सुने, तो पहले क्या हो रहा है, क्या बिगाड़ा है? पहले भी तो यही हो रहा है ना। अब तो ये हुकूमत है कि नया मतलब हो सकता कामयाब हो जाए, हो सकता नाकाम हो। मतलब वो पहले पल पल मर रहे थे, अब आप एक ही मर्तबा उनका गला घोंट के मारना चाहते हैं। कोई ऐसी ना मरने वाली कहानी नहीं है, कोई थोड़ा सा कोई पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है। पॉजिटिव इसमें क्या है? आप हर चीज को नेगेटिव ना लेना। और देखें जिस वक्त ऑयल कंपनीज के दरमियान कंपटीशन होगा तो फायदा किसको होगा? मुझे बताएं सर, सुन तो लेना। डेली बेसिस पे किराए ट्रांसपोर्ट के कैसे? मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। आप घूम फिर के ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, और कैसे क्या करेंगे? सुन तो ले। और मुझे एक बात यार, सुन तो ले। एक तो आपको मसला ये कि सुनने को तैयार नहीं होते। एक बात का देखिए, कराची में सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? कराची में ऑयल पहुंचा, हाँ जी, वो लाहौर मुख्तलिफ दूर दराज इलाके में पहुंचने में 3 दिन लगता है।
आज आपने पेट्रोल जो आपके पास लिया वो 3 दिन के बाद पहुंचेगा तो उसको किस कीमत में बेचेंगे? अच्छा, अब इसका एक और जवाब सुन लें। हाँ, फर्ज करें ऑयल डिपो जो है वो कराची में है, हैदराबाद में है, सक्खर में, अब जो आपका प्राइस का पेट्रोल पंप की प्राइस है, उसमें कैरेज जो है मैटर करता है, टैंकर का कैरेज मैटर करता है। ठीक है, अगर वो कम किराया देगा तो हो सकता है उस पॉकेट में पेट्रोल कम बिक रहा हो, कम रेट पे, और मुल्तान महंगे रेट पे बिक रहा हो एज कंपेयर टू जो ऑयल डिपो उसके साथ। आपने ये तो पॉलिसी नहीं दी है यार, आप पाकिस्तान में एक ही रेट पे आपको पेट्रोल बेचना है नहीं, नहीं नहीं भाई, वो आप अब तो उन्होंने डीरेगुलाइज कर दिया ना। आपने कहा हम रोजाना की बुनियाद पे तय करेंगे प्राइस क्या होगा। अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, अभी देखें कि इसका आउटफॉल क्या आता है। वो ये ना मसला ये है कि इसका टाइम पहले ओवर हो चुका है, हम दूसरे टॉपिक पे नहीं जा सकेंगे। सही, इसके मसाइल ज्यादा है। चलिए, इसमें ये मसाइल आने वाले वक्त ग्रुप में, आने वाले शो में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा, टाइम पहले हम ओवर पे बैठे हैं, एक इश्तिहार छपा है आज, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी स्क्रीन पे दिखा दिया नाज़रीन। ये एक इश्तिहार है एनएचए का, कि कौम को बड़ी मुबारकबाद दी है उन्होंने कि जी एनएचए का जो रेवेन्यू है वो जनाब 127 बिलियन जो है वो 30 जून में कलेक्शन हुई है, और बड़ी अच्छी कारकर्दगी है एनएचए। ये मैं नाज़रीन को दिखा रहा हूँ, और ये जो इश्तिहारात हैं एमपी साहब भी आपको दिखा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आई कि अलीम खान साहब ने ऐसा क्या तीर मारा है कि रेवेन्यू जो है वो 64 अरब से 24 में था और 26 में 127 अरब पे चला गया। अच्छा सही, ये कैसे चला गया? देखें, बड़ी बड़ी कारकर्दगी है इस वजारत की। मुझे ये इश्तिहार देखकर मुझे तकलीफ हुई। भाई, आप कौन सी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं और आप किस मामले में अवाम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि भाई आवाम को मुबारकबाद दे रहे हैं? चार्ट छपाकर हर अखबार में आपने आधे पेज के लाखों रुपए हर अखबार को दिए हैं। आप कारकर्दगी क्या पेश कर रहे हैं? इसमें आपकी क्या कारकर्दगी है? अवाम से अब आपने 2024 में अगर टूल टैक्स आप वसूल कर रहे थे 64 अरब रुपए, हाँ जी, तो आपने उस टूल को बढ़ा के 2025 में आपने 108 अरब लिए हैं, और फिर 26 में आप जून 26 तक आपने 127 अरब रुपए आवाम से लूट निकलवाए हैं। अच्छा, 24 में टूल क्या था? इसमें आपकी कारकर्दगी क्या है जो आप कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं? यही कारकर्दगी। मतलब मुझे तो हैरान है। मैंने कहा कुछ ख्वाजा आसिफ की तरह जो असेंबली में अल्फाज बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता। अच्छा सुन तो ले, मैं आपको बताऊं। जी। तो अब 2024 में जो कार का टूल था नेशनल हाईवे पर 30 रुपए था, ठीक है, इन्होंने बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया, ठीक है, 24 में, ठीक है। और अपना वेगन का 50 रुपए था, 150 रुपया कर दिया, ठीक है। बस का 100 रुपए था, 250 रुपए कर दिया, ठीक है। 2 और 3 स्किल ट्रक जो थे 120 रुपए था। 25 में कितना था? 300 रुपए ये 25 में, और 25-26 में यही रेट रहा है। अच्छा, ठीक है। 120 रुपए में 2 और 3 स्किल ट्रक का 125 रुपए को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिए गए, और हैवी ट्रक का 250 रुपए बढ़ाकर 550 रुपए कर दिया। भाई, आपने जो लूप थे, अगर लूप को जो पैसे इधर उधर हो रहे थे उसको आप कम करके पैसे बढ़ाते तो हम कहते आपकी कारकर्दगी है। आपने टूल बढ़ाकर और आपने इजाफी पैसे लिए अवाम से, और फिर अवाम से आप इजाफी बोझ डालकर फिर लाखों रुपए के इश्तिहार छाप कर आप अवाम को मुबारकबाद दे रहे। ये हुकूमत है। और जिसको आप अफलातून करके कल पेश कर रहे थे, कह रहे थे कि शहबाज शरीफ से जो आसिफ जरदारी से भी बड़ा सियासतदान है, मियां नवाज शरीफ से भी सियासतदान है, आसिफ जरदारी से बड़ा सियासतदान है, ये सियासतदान है। सही, टाइम ख़त्म हो गया है, इस पर फिर कल गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। MB सोमरो साहब चूँकि काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हैं, उसकी वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतों को लेके भी, और ख़ास तौर पे ये जो अलीम खान साहब की वजारत है कि अंडर जो है NHA, इसको जो उन्होंने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू बहुत बढ़ गया, मैं समझता हूँ कि इसको हकीकत पर मबनी गुफ्तगू यही है कि ये टूल, ये रेवेन्यू जो आप बढ़ा रहे हैं, इस रेवेन्यू में ये भी आप लोगों को बताएं कि आपने टूल प्लाजे में गाड़ियों का जो टूल टैक्स समझ लें, पर्ची समझ लें, जो चीज़ आप ले रहे हैं वो आपने किस कदर बढ़ाई। कम से कम मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए कि आप आवाम का खून निचोड़ के
अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं और आप शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहे हैं, कौम को मुबारकबाद। कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं, उन्हीं का खून निचोड़ के सोच रहे हैं। इस पे सोचना जरूर चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।